तो पहले ये बताओ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा क्या? स्टेडियम ही रेडी नहीं है, खुद नकवी परेशान है, डेडलाइन इज नियर एंड कंस्ट्रक्शन इज नॉट फिनिश्ड इज। और आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगना शुरू हो चुकी हैं। ये सब्ज और वाइट कुर्सियों का कॉम्बिनेशन है जो लगना यहाँ पे शुरू हो चुका है। लगभग 3 दिन शायद लगेंगे कि पूरे के पूरे स्टेडियम में कुर्सियां लगना लग चुकी होंगी मेरा ख्याल। अब बस ये उम्मीद है कि भाई स्टेडियम गिर ना जाए। पता है क्या हुआ है? पता चले ये जाए खेलने, कच्चे पक्का इन्होंने बनू के मिट्टी वुट्टी डाल के प्लस्तर डाल के कर दिया और गए बंदे अंदर और स्टेडियम की छतें गिर रही हैं। पहले दिखाया, अब इसका पेंट वगैरह भी यहाँ पे लग चुका हुआ है और अब सिर्फ जहाँ पे नेट लगना है। और इस तरफ देखें आप, जहाँ पे जंगले भी इस पे लग रहे हैं छोटे। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्टेडियम्स नहीं मीट कर पा रहे हैं, जो चेकलिस्ट आईसीसी की होती है, अगर वहां पर मीट नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी टू से आपका चैंपियंस ट्रॉफी फिर कहीं और कराना पड़ जाएगा। बेसिकली दुबई में ही कराना पड़ जाएगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये डिजिटल या रिप्लेस स्क्रीन आप इसको कह सकते हैं कि ये वो है जो पहले की लगी हुई है, फ्रेम इसका लगा हुआ है। बट मुझे लगता है कि शायद सबसे आखिर में लास्ट में जाकर इसके ऊपर जो स्क्रीन होगी वो लगाई जाएगी। वाला एरिया देखें, ये 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, उस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अब हो चुका हुआ है। अब ये वाला एरिया देखिए, ये प्लस्तर किया हुआ है, बाकी ये वाला एरिया बाकी है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हुआ चाहती है, जिसको लेकर ये शर्त रखी गई थी कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लेवल के स्टेडियम नहीं है। अगर पाकिस्तान अगर अपने स्टेडियम को अपग्रेड कर ले तो यकीन हो सकती है। पाकिस्तान ने यह शर्त मंजूर कर ली थी कि इसमें कोई शक नहीं कि हम विद इन टाइम लिमिट स्टेडियम को अपग्रेड कर लेंगे। स्टेडियम में रिनोवेशन का काम जोर शोर से जारी है। आए रोज इंडियन मीडिया में ये खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। पाकिस्तान के स्टेडियम में जल्दबाजी में बनाए जा रहे हैं, इनकी छतें गिर पड़ेंगी। पहले तो इंडियन मीडिया ने बड़ी कोशिश की, वावेला मचाया कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी ही ना हो। जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को मिल गई, उसके बाद फिर इन्होंने वावेला मचाया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री है, पैसे वाला बोर्ड है। अगर ये नहीं गया तो यकीन और भी नहीं जाएंगे। जब और नहीं जाएंगे तो लामहला ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ से ट्रांसफर होगी, दुबई में खेली जाएगी या फिर श्रीलंका में। हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया गया कि सिर्फ इंडिया की हद तक हाइब्रिड मॉडल होगा कि वो दुबई में खेले जाएंगे। अगर वो सेमीफाइनल में आती है या फाइनल में आती है तो वो भी दुबई में खेले जाएंगे, वरना तमाम के तमाम मैचेस वो पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। फिर इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि पाकिस्तान ने जो जल्दबाजी में स्टेडियम बनाए हैं या तो ये कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये चैंपियन ट्रॉफी ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर जल्दबाजी में कंप्लीट कर लिए तो ये कच्चे बनेंगे, गिर पड़ेंगे, हवा से उड़ जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म की मजाकें करते हैं। लेकिन इनकी मजाकों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान बोर्ड ने जो ट्राई सीरीज होने वाली है उसका ऐलान भी कर दिया कि इन स्टेडियम्स में ही खेले जाएंगे। ये कार्टून पार्टी की जो मजाक करते रहते हैं, इनको चुप कराने के लिए और इनकी बातों का जवाब देने के लिए तमाम शौकीन क्रिकेट को मैं ये रिपोर्ट पेश करता हूं कि किस तरह ये कार्टून पार्टी पाकिस्तान के स्टेडियम का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, और इसके जवाब में कि भाई रिनोवेशन का काम किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और कितना तेजी से जारी है। इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर ये तमाम का तमाम स्टेडियम की रिनोवेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, और ये दोनों वीडियो इंशाल्लाह आप मुलाहिजा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपकी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मुलाहिजा करते हैं। तो पहले ये बताओ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा क्या? स्टेडियम ही रेडी नहीं है, खुद नकवी परेशान है, डेडलाइन इज नियर एंड कंस्ट्रक्शन इज नॉट फिनिश्ड इज अनलाइकली टू फिनिश देम एंड इट विल ऑल बी हेल्ड इन यूएई। देखिए वीएस, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं, उससे पहले ट्राई सीरीज भी इधर ही करानी है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ट्राई सीरीज लाहौर और कराची में होगी। तो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, करना तो उधर ही पड़ेगा इनको। जितनी जल्दी कंस्ट्रक्शन खत्म करे उतना अच्छा है। अब बस ये उम्मीद है कि भाई स्टेडियम गिर ना जाए। पता है क्या हुआ है? पता चले ये जाए खेलने, ये कच्चे पक्का इन्होंने बनू के मिट्टी वुट्टी डाल के प्लस्तर डाल के कर दिया और गए बंदे अंदर और स्टेडियम की छतें गिर रही हैं। ये ना हो जाए। रिपोर्ट्स हैं 25 तारीख जो है वो डेडलाइन है, 25 जनवरी आईसीसी की डेलीगेशन पहुंच रही है पाकिस्तान। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्टेडियम्स नहीं मीट कर पा रहे हैं, जो चेकलिस्ट आईसीसी की होती है, अगर वहां पर मीट नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी टू से आपका चैंपियंस ट्रॉफी फिर कहीं और कराना पड़ जाएगा। बेसिकली दुबई में ही कराना पड़ जाएगा।
और कराची के ही जो स्टेडियम स्टाफ है उन्होंने इनक्लोजर देने से मना कर दिया, वो है ना ऊपर से जो आता है वो देने से मना कर दिया कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम वो बनाने जाएंगे तो बाकी के काम नहीं हो सकते हमारे। ना ड्रेसिंग रूम में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते, ड्रेसिंग रूम में स्पेस बढ़ा दो, मेरे फट्टे लगा के अगर बिठा दे प्लेयर्स को ठीक रहेगा इनके लिए। फ्लड लाइट भी जो आज एक बाल्टी रख दें नहाने के लिए, एक मग बाल्टी और क्या कहते हैं फट्टों वाला चेयर रख दें, फट्टे के ऊपर प्लेयर बैठ जाए, कीले वगैरह उसमें देख लेंगे कि कीला निकल रही है। और काम कहाँ कहाँ पेंडिंग है जरा वो भी आपको बताता हूँ। वो तस्वीरें भी हमारे पास है आदित्य, आप दिखा भी सकते हैं वो तस्वीरें भी देख लेते हैं। काम सीट्स का काम रुका हुआ है, जो घास होती है ग्राउंड की उसका काम रुका हुआ है, क्योंकि घास बिल्कुल घास का काम क्या रुका हुआ है? मतलब कि उगाना हो या लगाना हो जो मर्जी, 2-3 बैलों को लाएं वहां पे बकरियों को वो घास खाए, खत्म। अगर काटी नहीं जा रही तो पिचेस का भी काम वहां पर रुका हुआ है। पिचेस का काम तो क्या ही होगा, वो तो मिट्टी होती है। उधर दूसरा जो इन्हीं के किसी क्रिकेटर ने बोला था कि भाई वॉशरूम्स वगैरह वहां पर, तो बेसिकली सारा काम जो है जी वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। बस यही है कि हाँ उखड़ी पड़ी है, सारी चीजें लगानी है। ये आप फ्लड लाइट्स को देख लें, क्रेन लगा रखी है पीछे। आज मैंने फ्लड लाइट देखी, वो तो ऐसा था कि उजड़ा चमन, मतलब कि उजड़ी हुई थी, उसमें लाइट थी नहीं। हम भी पहले यही, उसमें फ्लड ही फ्लड था। हम भी जब बाढ़ आई हुई थी फ्लड लाइट में, हमने भी जब ये तस्वीर देखी थी ऐसा लगा था कि वाकई में किसी बम्बू और बांस से इन्होंने फ्लड लाइट रोकी हुई है। तो गौर से देखा तो क्रेन थी। तंबू इस फ्लड लाइट के बम्बू पे टिका हुआ है मेरे ख्याल। वो बड़ी बहुत ही अजीबो गरीब तरीके का ये बीच वाली तस्वीर अगर आप देखें, जब इनको पता था कि होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी, इन्होंने इतना शोर मचाया कि इंडिया नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा। भाई तुम किस भी पोजीशन में हो, तुम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, ग्राउंड तुम्हारे पूरे नहीं हो रहे, पिचेस तुम्हारी रेडी नहीं है, फ्लड लाइट ऐसा लग रहा है कि फ्लड आई हुई है उसके अंदर, उजाड़ के रखा हुआ तुमने ग्राउंड्स को, तैयार हुए नहीं ग्राउंड अभी तक। आईसीसी के पसीने छूट गए हैं कि भाई ये किनको दे दिया हमने टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, नहीं तो अभी तैयार ही नहीं हो पाएंगे अगले 100 साल तक। ये तो तुम्हारे हालात हैं। और फिर तुमने और पंगा ले लेके ट्राई सीरीज भी यहीं पर करवाएंगे। अब कहीं वहां पे जल्दीबाजी के चक्कर में, तुम्हारे तो वैसे भी ठेकेदार सारे चोर होते, कहीं ऐसा बना दिया जैसे हुआ था इमरान खान की, वहां पे पता नहीं इमरान खान के लिए किसके लिए किसी ने वो पेड़ लगाया आम का, वो निकला बबूल का, कुछ ऐसा हो गया था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ना हो जाए कि ये जो कच्चे पक्के प्लस्तर लगाए, मैचेस खेल रही हो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और स्टेडियम की छतें गिर रही हो और पब्लिक भाग रही हो, वहां पे बेन स्टोक्स भाग रहा हो, साथ में तुम्हारा बटलर भाग रहा हो और कमिंस भाग रहा हो सीधा फ्लाइट लेके इंडिया कि हमें बचाओ। ये देख लेना अपने हालात आप। और बातें बड़ी बड़ी है कि जी हमने करना चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया नहीं आ रही, इंडिया डर गई। अबे तुम्हारे स्टेडियम ऐसे, तुम्हें खुद को डरना चाहिए। बोला था कोई भी टिकट खरीदे भाई पाकिस्तानी, पहले बता रहा हूं, अपने रिस्क पे जाना और लोहे की छतरी लेके जाना कि अगर ऊपर से ईंटें गिरी तो सर पे ना बच जाए। आज मंगल है और आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगना शुरू हो चुकी हैं। ये सब्ज और वाइट कुर्सियों का कॉम्बिनेशन है जो लगना यहाँ पे शुरू हो चुका है। लगभग 3 दिन शायद लगेंगे कि पूरे के पूरे स्टेडियम में कुर्सियां लगना लग चुकी होंगी, मेरा ख्याल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर देख सकते हैं आप, वो वहाँ पे शॉपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ पड़ी हैं। अब इनकी इंस्टॉलेशन का काम बेसिकली ये अब शुरू हो गया है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये फोल्डिंग चेयर्स होंगी, पहले यहाँ फिक्स होती थी, अब ये फोल्डिंग चेयर हैं। ये यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह इसके ऊपर लगाए जाएंगे और इसको जब पूरी की तरह लग जाएगी तब इसके ऊपर बैठा भी जा सकता है। बट फिल वक्त इनकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, पहले ये पायदान टाइप लगा रहे हैं, फिर सीट लगाएंगे। और ये आप इस तरफ को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कुर्सियों का जो सब सामान है वो यहाँ पर पड़ा है और ये इंस्टॉलेशन इसकी चल रही है। और अगर आप उस तरफ को देखें तो वहाँ पे वाइट कुर्सियाँ जो हैं वो वहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो बेसिकली ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिनिशिंग में शायद अब इसका फिनिशिंग का समझिए कि अब एक तरह से आगाज़ हो चुका हुआ है, क्योंकि पहले ये जगह बनी थी, उसके बाद इसको प्लस्तर किया गया, फिर पेंट किया गया और अब इसका कुर्सियाँ एक आखिरी मरहला है कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगना भी अब शुरू हो चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के और क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये कुर्सियाँ का मैं खुद भी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब ये सारी लग जाएंगी, शायद 2 या 3 दिन इनको और लगेंगे, तब इनका जो एरियल व्यू आएगा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ हैं, वहाँ ऊपर सफ़ेद हैं और इसी तरह से एतराफ़ में यूं ही सारा का सारा मंजर आपको देखने को मिलेगा। आपको 2 दिन पहले दिखाया, अब इसका पेंट वगैरह भी यहाँ पे लग चुका हुआ है और अब सिर्फ जहाँ पे नेट लगना है। और इस तरफ देखें आप, जहाँ पे जंगले भी इस पे लग रहे हैं, छोटे छोटे, यानी बहुत ज़्यादा हाइटेड जंगले नहीं है, बट थोड़े थोड़े हाइट के जंगले लग रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था लगभग मेरी हाइट से भी ऊपर के ये जंगले जो थे वो लगे हुए थे। हमने जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये डिजिटल या रिप्लेस स्क्रीन आप इसको कह सकते हैं कि ये वो है जो पहले की लगी हुई है, फ्रेम इसका लगा हुआ है, बट मुझे लगता है कि शायद सबसे आखिर में लास्ट में जाकर इसके ऊपर जो स्क्रीन होगी वो लगाई जाएगी। बाकी स्टेडियम का आप देख लें कि बड़ा लश ग्रीन जो पिच है वो आपको नज़र आ रही है
और पिच वाले एरिया को, जो क्रिकेट पिच है बेसिकली, उस एरिया को अच्छी तरह से ढांपा गया है। और आप अगर मेरे उस साइड पे देखें तो वहाँ पर भी कुर्सियों का सामान आ चुका होगा सामने, और वहाँ पे भी कुर्सियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। बट आई गेस कि शायद 3 दिन 4 दिन इसको लगेंगे और कुर्सियाँ लगने का जो काम है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। और ऊपर देखें आप, एक बड़ी तादाद में वर्कर्स इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये कुर्सियाँ लगाने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये वाला एरिया देखें, ये 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, उस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अब हो चुका हुआ है। अब इसको पेंट कह लीजिए या जो भी कंस्ट्रक्शन की ज़ुबान में कहते हैं, वो काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है। इसको शायद 1 हफ्ता 10 दिन और लगे, क्योंकि 15 के दिन रह चुके हुए हैं। 25 या 31 जनवरी तक ये सब मुकम्मल करना है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है यहाँ पे। आई होप कि ये जल्द हो पाए। और ये वाला आप देख सकते हैं, यही एक एनक्लोजर है जो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर काम इस वक्त ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये वाला एरिया दोस्तों, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम होगा बेसिकली, और ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से यूँ क्रिकेटर्स जो हैं वो उतरेंगे सारे, और फिर सामने स्टेडियम आप देख सकते हैं जहाँ पर मैच खेलेंगे। अब ये कुर्सियाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट थी कि कुर्सियाँ लग जाएं, तो कुर्सियाँ लगना शुरू हो गई हैं। एक इनक्लोजर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, जो फोकस है। बाकी भी हर जगह पे आप देखें थोड़ा थोड़ा काम, आप ओवरऑल पूरे का पूरा स्टेडियम में देखें ना, थोड़ा काम ज़रूर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेन इम्पोर्टेंस जो है ना वो इस जगह की है, यहाँ की, ये कंप्लीट होना बाकी है। और मुझे लगता है कि 15 दिन इनफ होंगे, जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे काम हो रहा है 15 दिन इनफ होंगे, ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अब ये वाला एरिया देखिए, ये प्लस्तर किया हुआ है, बाकी ये वाला एरिया बाकी है, इसको भी करना है अभी। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने दिन बाकी पड़े हैं, ये सब छोटी मोटी टचिंग कह लीजिए, फिनिशिंग कह लीजिए, कि वो अभी होना बाकी हैं, जो कि मुझे लगता है कि हो जानी चाहिए जितने दिन बाकी पड़े।